अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है, तो आपको चाहिए कि इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जैसे कि सितंबर का मंथ भी है, तो 6 सितंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डिफेंस डे भी है और ये हमारे स्कूल का बर्थडे भी है, तो आप अपने लिए और अपने स्कूल के लिए भी दुआ करते रहें। आज हमने 5 सितंबर का अपना काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब हम अपनी डायरी देखते हैं। आज की लेसन है हमारा ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। SLO है रीडिंग प्लस कंपाउंड वर्ड्स। स्टूडेंट टास्क है आपका यूज़ एनी 5 कंपाउंड वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ग्रामर है ब्रेक डाउन 5 कंपाउंड वर्ड्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। होमवर्क है आपका पेज नंबर 73 पे IV। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 68 पे एज अब्दुल्ला यहाँ से लेके स्टमक यहाँ तक। ठीक है, उम्मीद है आपको डायरी की समझ आ गई होगी। अब हम अपना पेज नंबर 68 ओपन करते हैं बुक का। पेज नंबर 68 ओपन करना है अब हमने। एज अब्दुल्ला यहाँ से लेके स्टमक यहाँ तक, ये आपने डेट मार्क करनी है आज की 5/9। अब हम रीडिंग करते हैं। एज अब्दुल्ला इंटर्ड डॉक्टर फैसल्स क्लिनिक। जैसे ही अब्दुल्ला डॉक्टर फैसल के क्लिनिक में दाखिल हुआ, ही फाउंड आउट दैट मोस्टली चिल्ड्रन ऑफ हिज एज वर वेटिंग टू सी द डॉक्टर। उससे मालूम हुआ कि उसकी उम्र के ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सम ऑफ देम हैड हाई फीवर। उनमें से कुछ को बहुत तेज़ बुखार था। सम हैड अ हेडेक। कुछ को सर दर्द था। एंड अदर्स वर आइदर सफरिंग फ्रॉम अ कफ और अ फ्लू। और दूसरे खांसी या नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला थे। अब्दुल्ला हाउएवर हैड एन अपसेट स्टमक। अब्दुल्ला को क्या था, उसका मैदा या पेट ख़राब था। ठीक है, यहाँ तक आपकी रीडिंग है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अब आपने पेज नंबर 70 ओपन करना है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसका है आपका A कंप्रीहेंशन टाइम। आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आपने डेट मार्क करनी है। वाई डिड अब्दुल्ला हैव टू सी द डॉक्टर। अब्दुल्ला को डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। बिकॉज ही हैड एन अपसेट स्टमक। ठीक है, तो इसका आंसर आपने अच्छे से याद करना है और लिखना भी है। अब पेज नंबर 72 ओपन कर लें। 72 पेज नंबर पे हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स II, III, इन दोनों पे आपने डेट मार्क करनी है। ठीक है, II है हमारे पास। रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनको रीड करना है। स्नोबॉल, मेल बॉक्स, ग्रैंड मदर, रेल रोड, सम टाइम, इनसाइड, बास्केटबॉल, एनीबडी, आउटसाइड, ग्रास होपर। ठीक है, ये आपके कुछ हैं कंपाउंड वर्ड्स, आपने इनको रीड कर लेना है। अब हम पॉइंट III देखते हैं। Read the given text, underline the compound words in it and then write them in the given blanks। ठीक है, आपको ये एक पैराग्राफ है, इसमें से आपने अंडरलाइन करने हैं जो आपको कंपाउंड वर्ड्स लगते हैं और फिर आपने इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। ठीक है, हम रीड करते हैं। Sometimes I jump really high. It is fun to jump up and down. Butterflies fly around when I jump. Can you jump up and down with me? It can also be fun to jump up and down at night. Moonlight is so bright on some nights if we make a fire. Fireflies come out to play. Anybody can jump up and down, so join me and let's have some fun। ठीक है, तो इनमें अंडरलाइन हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड वर्ड्स हैं जैसे है समटाइम्स, बटरफ्लाइज, मूनलाइट, फायरफ्लाइज, एनीबडी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समटाइम्स, बटरफ्लाइज, मूनलाइट, फायरफ्लाइज। ठीक है, ये आपने इधर लिख लेना है अच्छे से। अब हमने पेज नंबर 73 ओपन करना है। IV है हमारा और इस पर आपने डेट भी मार्क करनी है और ये आपका HWORK भी है। यूज़ एनी 5 कंपाउंड वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस लिखने हैं कंपाउंड वर्ड से। अब हम आंसर देख लेते हैं उसका। आई लाइक रेनबो। अब रेनबो इधर क्या है आपका, एक कंपाउंड वर्ड है। शी ईट्स कप केक।
ही बाइज अ रेन कोट। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। आई लाइक सनफ्लावर। ठीक है, तो आपने इसका आंसर लिखना भी है अच्छे से और इसको याद भी करना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी और आप अपना काम अच्छे से करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।